हेलो हेलो दोस्तों, लॉकडाउन में अपना कक्षा 12 की विषय गणित प्रश्नावली 1.1 निर्धारित कीजिए कि का क्रम से सवाल कर रहे थे अपन। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित सतह संक्रामक। इसमें एक प्रश्न एक में ही 5-6 उदाहरण हैं, आपके 5-6 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न लिया मैंने, समुच्चय 1 से 14 तक आपको संख्याएं दे रखी है, जिसमें संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर इस प्रकार परिभाषित हैं कि x y 3x माइनस वाई बराबर 0। तो इसमें प्रथम विधि दो विधि से करवा रखा है मैंने। तो पहले अपन लिखेंगे, दिया है समुच्चय संबंध आर x, y 3x माइनस वाई बराबर 0। तो पहला स्वतुल्य सिद्ध करना है, तो x बिलोंग्स टू आर। तो 1, 1 ले लिया मैंने, इसी का अवयवी 1 भी। तो 3 1 माइनस 1 करा तो 3 एकम 3, 3 में से गया 2, जो 0 के बराबर आता है। स्वतुल्य नहीं, x बिलोंग्स टू a के लिए आर स्वतुल्य संबंध नहीं। सममित, अब सममित सिद्ध करने के लिए x का रिलेशन y से होगा तो y का रिलेशन x से भी होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं अपन। देखो अगला है, इसका संबंध भी होना चाहिए, तो अपना दो एक का रिलेशन 2 से, तो 2 का रिलेशन 1 से भी होना चाहिए। तो 3 1 माइनस 2 करा तो 1 आया, जो नॉट इक्वल 0। और 3 2 माइनस 1 करा तो ये क्या 5 आया, तो ये भी 0 के इक्वल लिया, तो स्वतुल्य भी नहीं। तीसरा है आपका, x का रिलेशन y से है तो y का रिलेशन z से, तो x का z से भी होगा। तो इसमें मैंने 3 अवयव लिए यहाँ पर, 1 2 3। 1 का रिलेशन 2 से होगा, 2 का रिलेशन 3 से होगा, तो 1 का 3 से भी होना चाहिए। देखो 3 1 का रिलेशन 2 से है, ये नॉट इक्वल 0 आया। और 2 3 का रिलेशन भी बताया, ये भी नॉट इक्वल 0 आया, पर 1 3 का आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, दोनों नहीं आ रहे ना पहले अपने, तो ये संक्रामक भी नहीं है। अगला देखो दूसरी विधि है इसमें कि दिया समुच्चय, ये लिख लिया आपने, संबंध आर इस प्रकार दिया हुआ है। तो 3x माइनस वाई बराबर 0 दिया हुआ है प्रश्न में। तो 3x माइनस वाई बराबर 0 है, तो y बराबर 3x आ जाएगा। अब जैसे जैसे यहाँ अपन x का मान 1 रखा अपनों ने फर्स्ट में, तो x का मान 1 रखा तो y का मान 3 आ गया, x का मान 2 रखा तो 6 आ गया, और 3 रखा तो 9 आ गया, और 4 रखा तो 12 आ गया, और x का 5 रखा तो y का मान 15, जो कि 15 इसमें इस समुच्चय में नहीं है। इस समुच्चय में 14 तक की है, तो ये नहीं होगा। अतः आर रिलेशन आर क्या आ गया, 1 का रिलेशन 3 से है, 2 का रिलेशन 6 से है, ये देखो, और 2 का रिलेशन 6 से है, और 3 का रिलेशन 9 से, और 4 का रिलेशन 12 से। इस प्रकार आपके ये रिलेशन आर आ गया। अब इसमें संबंध आर स्वतुल्य है कि नहीं, इसकी जाँच करनी। तो x बिलोंग्स टू ए, x इस ए में ही होगा, समुच्चय ए में, तो x बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यहाँ मैंने लिया 1 लेके, देखो इसमें 1 है क्या रिलेशन में, आर में नहीं है। फिर 2 भी है क्या, नहीं है, तो ये आर स्वतुल्य नहीं है। इसके बाद आता है आपके दूसरे पेज पे, देखते हैं अपन अगला सवाल। अगला क्या, इसी का स्वतुल्य नहीं है। दूसरा है सममित। सममित में की शर्त क्या है कि x का रिलेशन y से है तो y का रिलेशन x से भी होना चाहिए, x रिलेशन y है तो y रिलेशन x भी होना चाहिए। देखो अब यहाँ से 1,3 लिया, तो 3,1 है क्या, देखो उसमें अंदर 1,3 है, पर 3,1 नहीं है इसमें, तो ये सममित भी नहीं होगा, ठीक है। नॉट इक्वल 3,1 नॉट इक्वल आर। संक्रामक के लिए x का रिलेशन y से और y का रिलेशन z से, तो x का रिलेशन z से भी होना चाहिए। तो यहाँ पर 1,3 और 3,9 तो है, 1,3 और 3,9 है, तो 1 का 3 से और 3 का 9 से, तो 1 का 9 से भी होना चाहिए, जबकि इसमें 1 का 9 से नहीं है। देखो इसमें 1 का 9 नहीं है, इसमें 1 9 नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये संक्रामक भी नहीं हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर, ये समझ में आ गया होगा आपके, स्वतुल्य सममित संक्रामक नहीं है। दूसरा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में। अब देखो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है आर, रियल नंबर का सेट, जिसमें आर ये रियल नंबर का सेट है, पर ये आर रिलेशन वाला है। इसमें a, b ए लेस देन ग्रेटर बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित आर ना तो स्वतुल्य, ना सममित है, और ना ही संक्रामक है आपके, ठीक है। अब इसमें सॉल्यूशन याद करते हैं इसका। आर, ये जो आपका रिलेशन दे रखा है, ये लिख लिया आप लोगों ने, a, b ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर। तो आर का रिलेशन इस ए समुच्चय सेट ए में बताना आपको, जो कि रियल नंबर का सेट है। ये देखो
स्वतः सिद्ध करने के लिए ए कोमा ए होना चाहिए, तो ए बिलोंग्स टू ए होगा। अब इसके लिए ए लेस देन ग्रेटर ए स्क्वायर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या करा, अब दो संख्याएं ली वास्तविक संख्या, 0 और 1 के मध्य में एक संख्या 0 वास्तविक संख्या होगी 0.5। अब 0.5 और 0.5 का वर्ग करा आप लोगों ने, ठीक है। तो 0.5 इधर और लेस देन ग्रेटर 0.5 का वर्ग करा तो 0.25 आ गया। अतः यह स्वतुल्य नहीं हो क्योंकि ये इससे ग्रेटर नहीं है, लेस ही आ रहा है, ठीक है। तो स्वतुल्य नहीं है। अब सम्मित के लिए सम्मित की शर्त क्या है, ए का रिलेशन बी से तो बी का रिलेशन ए से भी होना चाहिए, ये यार सम्मित वाली शर्त आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे दो संख्याएं ली मैंने, वास्तविक संख्या है 1 और 2, एक का रिलेशन 2 से बताया तो एक लेस देन ग्रेटर 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो इससे ग्रेटर ही लेस ही आएगा, एक लेस ही उससे 4 से, ठीक है। तो इसका अपोजिट भी करना अपन, एक का रिलेशन 2 से तो 2 का रिलेशन 1 से भी होना चाहिए, तो 2 लेस देन 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा जो कि लेस है उससे, तो ये सम्मित नहीं है। संक्रामक के लिए ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन सी से है, तो तीसरा रिलेशन क्या आना चाहिए, ए का रिलेशन सी से आना चाहिए डायरेक्ट। तो देखो अब मैंने यहाँ पर 2-3 संख्याएँ ली हैं, देखो एक तो 2 लिया है अपनों ने, एक माइनस का 2 लिया है और एक लिया है अपनों ने माइनस का 1, ये क्रम से है वास्तविक संख्या है। तो 2 का -2 से पहले इन दोनों का देख रहे हैं अपन, तो 2 का -2 और -2 का देखते हैं, ठीक है। देखो 2 और -2 का देखते हैं तो 2 लेस देन -2 कवर करा है तो 4 आ गया जो कि ग्रेटर है इससे, तो ये तो सत्य है। फिर -2 को -1 करना है, क्रम से है, बाद -1 भी है, -2 को -2 -1, 2 के बाद -2 आएगा और -2 के बाद -2 के बाद -2 और ये 1 आ गया, ठीक है। पहला और दूसरा कर लिया, देखो देखो इसमें 2 का -2 से वर्क करा 4 आया जो कि ग्रेटर है, दूसरा -2 को -1 करा तो -1 कवर करेंगे तो 1 ही आएगा जो -2 से ग्रेटर रहेगा, तो दोनों सही है, मैंने राइट के निशान लगा रखे इन दोनों के ऊपर। इसके बाद 2 का -1 से बताएंगे डायरेक्ट, तो -1 कवर करेंगे तो 1 आएगा जो कि 2 से लेस देन है, अतः नॉट इक्वल 2 को -1 बिलोंग्स टू आर, तो अतः संक्रामक नहीं है। दोनों सवाल हो गए आपके, अच्छे से समझ में भी आ गया होगा आपको। आप चाहो तो इनके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। 1 मिनट इसको हटा रहा हूँ मैं, और ये समझ में आया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, ठीक है।